दिल्ली बदनामी के और भी कई गाने के बोल बचे हैं, लेकिन कार्यक्रम के समय में हम आपको बस इशारा और खुद होके कुछ किसी दर्शक ने अगर कुछ बना के हमको भेजा है तो उसकी प्रतिभा का उपयोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई में होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई में केवल भाषण देने वाले, टीवी कार्यक्रम करने वाले और लिखने वाले ही नहीं, तो अपने किसी भी प्रतिभा के साथ इस देश की सेवा करने वाले लोगों को जब तक हम सम्मिलित नहीं करेंगे, देश के सारे लोग इस प्रवाह में नहीं आ सकते। इसलिए हमको सब लोगों को इस प्रवाह में लाना है। तो फोन करने वालों से लेकर गाने गाने वालों तक का सबका उपयोग ऐसे बदनाम लोगों को और बदनाम करके बाकी अच्छे लोग बदनाम रास्ते पर न जाए, इसके लिए करना है। हम यहां पर आपको दिखाते हैं क्या है कारण ऐसा सब कुछ होने के। भ्रष्ट मंडल खेल में भ्रष्टाचार के मेडल जीतने वाले इनामी राशि को लेकर गए, लेकिन जेल का मेडल लेने से दूर रह रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है इसके पीछे के कारण। भ्रष्टाचारी प्रभावी पदों पर बैठे हैं, ऐसे में उनकी पार्टी को उन पर और उस क्षेत्र की सत्ता बचाने के लिए समझौता करना पड़ रहा है। जैसे शीला दीक्षित, भ्रष्टाचार का माल सबने मिलकर खाया है, इसलिए सारे ही एक दूसरे को बचाने में लगे। विरोधी दलों के भी कुछ लोग इसमें थोड़े बहुत सम्मिलित हैं, इसलिए तेरी भी चुप और मेरी भी चुप की स्थिति बनी हुई है। भ्रष्टाचार करते समय भी सबने टीम वर्क के तहत पैसा लूटा, अब टीम वर्क के तहत ही सबको बचाने का प्रयास हो रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी संस्थाएं उतनी प्रभावी नहीं जितने प्रभावी भ्रष्टाचारी। भ्रष्ट मंडल खेल में पैसे खाने वाले सही ही बड़े और प्रभावी लोग हैं। इस कारण किसी भी जांच एजेंसी का सीधे कार्रवाई करना संभव नहीं। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। इस कहावत के तहत भी कुछ प्रभावी पदों पर बैठे नेता इन भ्रष्टाचारियों के शीशे के घरों में चल रहा नंगा नाच खुले आंखों से देखते हुए भी चुप ऊपर घरों में रहने वाले ऐसे जो कि खुद भ्रष्ट है, दूसरे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं बोल रहे। लेकिन हमारा ये देश है और हमारे देश की इज्जत शीशे जैसी है, अगर वो टूट जाएगी दुनिया के सामने तो क्या होगा। इसलिए हम तो बोल सकते हैं, हम तो पत्थर हाथ में ले सकते हैं। एक कॉलर अपनी बात को कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? जी मैं आगरा से बोल रहा हूँ, सियाराम ओझा। हाँ बोलिए सियाराम जी। जी मैं भ्रष्टाचार के बारे में बोलना चाहता हूँ। बोलिए। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी भ्रष्टाचारी उनको सालों को जनता के बीच में फांसी लगानी चाहिए। मतलब भ्रष्टाचारियों को सजा मौत आप लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होना अभी संभव है? नहीं संभव है। अगर सरकार के हाथ में नहीं तो उसे जनता के हवाले कर दो। इतना जब हो जाती है उसके बाद इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत? जब एक को फांसी लगी तो 50 तो वैसे ही सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी बात कर सकते हैं। हम एक और कॉलर से बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या राय है। हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही दिखाइए सर, बिल्कुल दिखाते जाइए, जनता आपके ऊपर आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आप लोग इसके खिलाफ आकर्षित हो। जी हेलो। हाँ जी, आप चाहते हैं, बिल्कुल सही दिखा रहे हैं सर। बिल्कुल, लेकिन इनका क्या किया जाए? बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए और जनता आपके साथ रहेगा। विरोधी है, इतना भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो कलमाड़ी जी का दिखाए सही है और बाकी लोग हैं पार्टी और विपक्ष दोनों में हैं। बिल्कुल, इनको सजाए मौत होना चाहिए सर। जो भी भ्रष्टाचार और मिलावट के जो काम कर रहे हैं उनको सजाए मौत होना चाहिए। बिल्कुल, संविधान में बनना चाहिए, कानून संशोधन होना चाहिए, पिछला कानून समाप्त कर देना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर हम एक और कॉलर से भी बात कराएंगे, साथ साथ में आपको एमएमएस भी दिखाएंगे। हम देखते हैं क्या कहते हैं कॉलर हमारे। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर जी। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? मैं विद्याधर जहांगीर झुंझुनू राजस्थान से बोल रहा हूँ। सर जी आपका टाइटल है क्या अकेले कलमाड़ी की गिरफ्तारी काफी है? मैं समझता हूँ कलमाड़ी तो शायद एक बलि का बकरा है और इन बड़े बड़े शहरों के सामने एक बच्चा है। ये चक्कर ये हो रहा है कि जब सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का। तो मेरा
मेरा कहना यही है कि कलमाड़ी को माफ करके और इनके पीछे जो बड़े बड़े चोर हैं, लुटेरे हैं, उनके टाइटल में उनका नाम टाइटल में आपको देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जब तक वो अंदर नहीं जाते तब तक हमने भ्रष्टाचार के आइकॉन बने कलमाड़ी को रखा है और कह रहे हैं कि इनके साथ बाकी भी अंदर होने चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये हम इनको भी अंदर लेने की बात कर रहे हैं। सर जी, आप साथ ही कर सकते हैं क्या? अकेले कलमाड़ी के साथ ही भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कलमाड़ी तो बच्चा है, बलि का बकरा है बेचारा। इतनी बड़ी खुद कलमाड़ी भी ये कहता है कि मुझे तो कुछ 100 करोड़ रुपए केवल मिले थे और हजारों करोड़ रुपए तो दिल्ली सरकार को और हजारों करोड़ रुपए जो भारत सरकार का शहरी विकास मंत्रालय है उनको मिले थे। ये तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा काम होता है। इतने बड़े काम में ये जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी इतना पैसा खाए। बिल्कुल, ये तो पूरी इंडिया की जनता जानती है कि इतने बड़े झोल झाल में लोगों ने पैसा बांटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कलमाड़ी को आगे करके अपना सर बचा रहे हैं, यानी कलमाड़ी के पीछे झुक रहे हैं ये सारे के सारे, जिससे कलमाड़ी की गर्दन उड़ जाए और वो बच जाएं। अब एक बात मैं बताऊं आपको, छोटी सी बात, थोड़ी लंबी होने जा रही है। अभी एक कॉलर कह रहा था कि राहुल गांधी यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अभी कल परसों बसपा ने कांग्रेस को समर्थन देके मुरली मनोहर जोशी का पत्ता काटा। बिल्कुल बिल्कुल। अब पब्लिक क्या समझे, किसको सही माने, कहां से सही माने? बिल्कुल, और आप इसमें ध्यान रखिए कि वहां मुलायम और मायावती दोनों एक साथ थे। हाँ देखो, अब पब्लिक में ये स्टंट करते हैं कि मैं उसको खत्म कर दूंगा और मैं उसको खत्म कर दूंगा, कर रहे हैं पब्लिक को। धन्यवाद, आपने काफी लंबी लेकिन अच्छी बात की। हम कॉलर को कहेंगे कि आप जानकारी के साथ कॉल करेंगे तो कार्यक्रम की शोभा और इस विषय का ज्ञान आपका और बढ़ेगा और धार भी बढ़ेगी। सुदर्शन टीवी पहला चैनल है जिसने इस मुद्दे को 2007 में उठाया था और ये कहा था कि कॉमनवेल्थ की कंसेप्ट ही गलत है और कॉमनवेल्थ के इस कंसेप्ट के साथ साथ हम हर पल पल आपको बताते रहे कि क्या क्या हो रहा है। बाद में सारे मीडिया को भी ये दिखाना पड़ा। हमें व्यक्तिगत विरोध के तौर पर लेने वाले लोगों ने भी माना कि सुदर्शन टीवी की तहकीकात सही थी। अब हम इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कलमाड़ी के खिलाफ और कलमाड़ी के टीम के खिलाफ भी आवाज उठा रहे कि कलमाड़ी तो अंदर गए हैं और बाहर आने की व्यवस्था कहीं करना बैठे, इसलिए भी दबाव सरकार पे बना रहे और कलमाड़ी अकेले अंदर न जाए। जैसे कॉलर ने कहा था कि अलीबाबा 40 चोर की पूरी टीम अंदर होनी चाहिए, तो आपको दबाव बनाना पड़ेगा, बिंदास बेखौफ होकर बोलना पड़ेगा। आज हम इसी कड़ी में इस कार्यक्रम में आपसे बात कर रहे हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ में हम आज जेल में बंद कलमाड़ी से भी लाइव में आपकी एक इंटरव्यू कराएंगे। लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं, उनकी क्या राय है इस विषय पर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। एक बार बताइए, सिर्फ कलमाड़ी के ऊपर क्यों बात आ रही? उस टाइम जब देश की इज्जत की सवाल था, उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? बिल्कुल। हमारे जो केंद्रीय जो ये था खेल मंत्री, उन्होंने क्या कर रहे थे? इनका रोल क्या था? और इसके बारे में क्यों प्रधानमंत्री को शो नहीं किया गया? जो आपने देश की जो ये पैसा बर्बाद हो रहा है या बदनामी आ रहा है देश के लिए, इसके लिए क्यों नहीं आप लोग कुछ नहीं क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री के रोल क्या था और उनके ऊपर क्या शोकज हुआ? कोई नोटिस क्यों नहीं किया गया उनको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक बात, जो हमारे हिंदुस्तान में के जो रूल है, मेरे को कंफर्म नहीं है, जो बोलते हैं जो 7 साल सजा के बाद उनकी जो वापिस आते हैं उनकी प्रॉपर्टी उनको मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे तो कोई भी क्राइम करेगा, कभी भी क्राइम करके फिर वापिस आके फिर अपना ऐश करेगा 7 साल के जेल पे जाने के बाद। 7 साल की सजा की बात तो आप उम्र कैद की करें, जिसमें खूनों के लिए कहा जाता है फांसी की पहली की सबसे बड़ी सजा है। आज तक तो भ्रष्टाचारी को जेल ही नहीं हुई है और आप तो सजा की बात करें। अगर ऐसा हो जाए तो फिर भ्रष्टाचार रुक जाएगा, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा हो। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। हम उसके पहले अब चलते सीधे कलमाड़ी जी के पास। हम आपको आपकी बात कराते हैं। जेल में बंद जो कलमाड़ी है क्या कहते हैं, हमने उनसे तो क्या बात की, कैसे बात कर रहे हैं और आप इसको सुन रहे। कलमाड़ी जी हमारे सवालों के जवाब क्या देते हैं। कलमाड़ी जी आपका स्वागत है बिंदास बोल में। हम आपको पूछ रहे हैं कि काफी पैसा खाया है आपने। डेफिनेटली। जरा दोबारा कहिए। डेफिनेटली। क्या आपको पता नहीं था कि इतना पैसा खाने के बाद आपको जेल हो सकती है? Everybody knew it. It was. अच्छा, तो ये बताइए कि कितना खाया सब कुल मिलाकर? My budget is 1,600.
जरा जरा आंकड़ा दोबारा बताइए। My budget is 1,600. देखिए कलमाड़ी जी अपना आंकड़ा भी बता रहे हैं और अब हम जो उनको पूछते हैं कि जरा जेल में कैसा लग रहा है। I enjoy. एंजॉय कर रहे हैं। चलिए जेल के अंदर भी तो कुछ आपका चल रहा होगा, बाहर आने का कोई गेम प्लान तो नहीं बना रहे कलमाड़ी जी? No, I knew that is going to be a great. No, I knew that is going to be a great. सुना है आपने बाहर आने के लिए कुछ करे और इसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े नामों का सपोर्ट है, कुछ नाम तो बताइए। Government has given me full support. Sheila ji has given me full support. Dr. Gill has given me full support. Jaypal Reddy has given me full support. Lieutenant Governor has given me full support. All of them have done a great job. जरा जरा ये नाम कलमाड़ी जी आप जाते जाते दोबारा बता के दें। Government has given me full support. Sheila ji has given me full support. Dr. Gill has given me full support. Jaypal Reddy has given me full support. Lieutenant Governor has given me full support. All of them have done a great job. तो ये थे कलमाड़ी जी, आपके लिए हम लेकर आए थे तिहाड़ जेल से सीधा लाइव। तिहाड़ जेल में देश के 68 ऐसे वीआईपी है जो कलमाड़ी के और कलमाड़ी के से भी ऊपर के कुछ लोग हैं। हम एक एक करके उनको भी कभी ना कभी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन एक कॉलर क्या कहते हैं चलते उनके पास। हेलो। हेलो नमस्कार भैया। नमस्कार, बोलिए। मैं यूपी मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। तो ये जो आप विषय उठाते हैं, इतने अच्छे विषय उठाते हैं आप, इसके लिए आप मतलब प्रशंसा के पात्र हैं। धन्यवाद। हमने कई बार आपके ऐसे विषय देखे हैं। हाँ। और ये जो आज आपने विषय उठाया है इसमें ये कि क्या अकेले कलमाड़ी की गिरफ्तारी काफी है, ये काफी नहीं है। बिल्कुल। इसमें ऐसा लगता है कि एक दो नहीं सैकड़ों लोग शामिल हैं। करोड़ों अरबों रुपए की लूट हुई है। और ये जो कलमाड़ी की गिरफ्तारी हुई ये भी काफी विलंब से हुई है। बिल्कुल 6 महीने के बाद हुई है। ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 6 महीने लगे हैं इस आदेश को। आपके स्क्रीन पे आ भी रहा है, शीला दीक्षित वगैरह दिखाई दे रही हैं। तो ये भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। हो सकता है कि वित्त मंत्रालय पूरा का पूरा शामिल हो, खेल मंत्रालय तो शामिल है ही। धन्यवाद। तो